अभी क्या है कि गन्ना बहुत बड़ा है और गन्ना बढ़ने के वजह से लोगों को शुगर फैक्ट्री चालू होना चाहिए, इसकी ज़रूरत आ चुकी है। तो गए 3-4 साल से गन्ने की मतलब गन्ना क्रशिंग करने के लिए खेत में से काटने के लिए काश्तकारों को बहुत तकलीफ हुई है। तो अभी लोगों की इच्छा है कि कारखाना शुरू होना चाहिए और हम अगले सीज़न में मतलब 2023 के दिवाली में हमारा शुगर फैक्ट्री चालू रहेगा, ऐसा हमारा नियोजन है और उस हिसाब से हम काम को लगे। सर, वहाँ पर ऐसी चर्चा चल रही थी, ऐसे आरोप लग रहे थे कि शेतकरियों को गन्ना के दाम मिलते नहीं और 13 साल से फैक्ट्री बंद थी और नुकसान में घाटे में चल रही थी। अब आपका पैनल विजय हुआ तो कैसा काम रहेगा सर आपका? क्या है ये गन्ना, एक गन्ने की जो मिल है, ये इसका मालिक जो है वो उस तालुके का शेतकरी है जो उस गन्ना मिल का मेंबर है। और मालिक गन्ना तो उगा रहा है लेकिन उसका प्रोसेस करने वाला यूनिट 13 साल से बंद है, तो फिर उसको दूसरे की तरफ देखना पड़ रहा है। जब शॉर्टेज है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब गन्ना हर तरफ बढ़ गया है तो उसके गन्ने को क्रशिंग करने के लिए खुद का फैक्ट्री चालू होना चाहिए, ऐसा सबका अभी मानना हो गया है। क्योंकि लोगों को गन्ना काटने के लिए लेबर को पैसा देना पड़ा। बाहर की शुगर फैक्ट्री काटा मारती है, मतलब जो वज़न है वो वज़न कम करती है, एक्चुअल वज़न नहीं बताती। जो गन्ने का पेमेंट है वो 2-2, 3-3 महीने नहीं देती, कम देती है। तो ये सारी नुकसान काश्तकारों को होता है। तो इसलिए मालिक अपनी अब फैक्ट्री चालू करना चाहता है, वो हिसाब से उन्होंने हमको चुना है उस काम के लिए। सर, अभी जो कारखाना 13 साल से बंद बताया जा रहा है, तो और ऐसे कहाँ कारखाने बंद है और कब चालू करने वाले हैं आपको उस बारे में? नहीं, ये तो मेरे तहसील के हद तक की बात है। मेरे गंगापुर का कारखाना है, वहाँ का मैं मेंबर हूँ, वहाँ के मेंबरों ने मुझको चुन के दिया है, उस हद तक मेरे तालुके की बात है वो। अब बंद तो वैजापुर में भी बंद है, तो वहाँ के लोग देखेंगे, सोचेंगे उनको चालू करना है कि नहीं करना है। नहीं सर, दूसरी पार्टियां वाले भी, दूसरी पार्टी के भी जो लोग हैं जो आरोप लगा रहे थे आप पे, तो क्या कहेंगे सर उस पर आप? अब देखो, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। पिछली बार उनको 8 साल पहले जब चुनकी दिया था तो उस वक्त उन्होंने यही बताया था, और उससे 2 साल पहले 3 साल पहले ही बता रहे थे कि हम अगले साल चालू करेंगे। लेकिन मतलब तकरीबन 10-11 साल उनका अगला साल आया ही नहीं, तो उस वजह से लोगों ने उनको बाजू में कर दिया और मुझे मौका दिया। सर, आपको अभी मौका दिया जनता ने, वहाँ शेतकरियों ने, तो अभी आप शेतकरियों के हित में क्या क्या फ़ायदे करवाएंगे सर? क्या क्या सुविधा दिलाएंगे शेतकरियों? सबसे पहली बात तो है कि मुझे फैक्ट्री चालू करके दिखाना पड़ेगा, चालू करके देना पड़ेगा। फिर बाकी चीज़ तो बाद में है, पहले शुगर फैक्ट्री चालू हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। काफ़ी दिनों से बंद है। पॉलिटिकली जो लोग मेरे खिलाफ खड़े थे वो बताने को तो बताएंगे कि खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जहाँ पे हो वहाँ पे तकलीफ लाने का काम वो करने वाले। सर, आपके जो पैनल चुन के आया है तो उसमें कितने मेंबर चुन के आए और आपके इसमें काम क्या क्या होते हैं, ज़रा दर्शकों को बताएं। हमारे सारे के सारे मेंबर चुन के आए, 20 की बॉडी थी, पूरे चुन के आए। एक अनअपोज आए थे, वो भी हमारे ही है। ऐसे 21 लोगों की बॉडी चुन के आई है। अब हमारा काम होता है कि वो शुगर फैक्ट्री का गवर्नेंस करना, चालू करना, अगर खुद चला रहे तो फिर उसका रिपेयर मेंटेनेंस करना, या फिर किसी को चलाने को दे रहे तो फिर उसका चलाने का देने का टेंडर या फिर जो भी प्रोसेस होती है बैंक की, उस हिसाब से उनको चलाने को देना। और बाकी फिर सोसाइटी के हमारे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है जो हमारे 30,000 एकड़ को पानी देती है, वो हमारे गंगापुर शुगर फैक्ट्री के मालिकाना हक है उस पर। और उस लिफ्ट से हम 30,000 लोगों को 30,000 एकड़ को पानी दे सकते हैं। और आज हमारे उसका कर्जा जो है विकास बैंक का कर्जा माफ़ होने की वजह से हमारी सारी लिफ्ट कर्ज मुक्त है। तो हम अब ये अगले आने वाले दिनों में उसको चालू करके 30,000 एकड़ को हम जो अभी सूखे है उसको हरा भरा करने के काम हम करने वाले हैं। सर, शेतकरियों को गन्ना का जो बाज़ार में भाव मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, तो शेतकरियों को आपकी तरफ से कुछ ऐसी सुविधा रहती है कि लोन की, उसकी या भरपाई की कुछ सुविधा रहती है? अब लोन तो हम जिला बैंक भी हम वहाँ पे हैं, जिला बैंक की तरफ से स्पेशल करने के लिए कर्जे की स्कीम चला सकते हैं। अगर उसकी वसूली की गारंटी
अगर शुगर जिला बैंक को कोई दे, जितना हम बांट रहे उसका पूरा वसूली की गारंटी दे, तो शुगर फैक्ट्री के बोलने पर जिला बैंक बांटती है, पहले भी ऐसा हुआ है। तो हम 100% वसूली की गारंटी दे के हम जितना लोग गन्ना लगाने को इच्छुक होंगे, हम सबको शुगर जिला बैंक की तरफ से हम उसको कर्जा बांट सकते हैं। आपका पूरा नाम बोलिए, आपके पैनल का नाम और आपका नाम। मेरा नाम कृष्णा पाटिल डोनगांवकर है। मैंने जो पैनल खड़ा किया था उसका नाम शिवशाही शेतकरी विकास पैनल था। लाभ खड़ा किया था बीजेपी के लोगों पर, अब लोगों का भरोसा नहीं रहा है। यही बात हमारे जो रिजल्ट लगा उससे साबित हुआ। सर आखिरी सवाल मेरा, अभी आप आघाड़ी सरकार में आघाड़ी से युति किए थे आपने, अभी इलेक्शन लड़े आपने वहाँ पर, और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी आपने बाजी मारी, क्या कहेंगे? देखो, ये कोऑपरेटिव में वैसे पार्टी का कोई वैसा कोई होता नहीं है, लेकिन कौन किस पार्टी में काम करता है उसके ऊपर तय होता है कि इनका किस पार्टी का पैनल आया है। और ये कोऑपरेटिव है, ये ना ये हमारे जो 10,000 मेंबर है उसमें कई लोग बीजेपी के भी है, कोई कांग्रेस का भी है, कोई राष्ट्रवादी का है, कोई शिवसेना का है। ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को सपोर्ट करने का काम भले कोई भी गवर्नमेंट हो, सेना का हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस राष्ट्रवादी का हो, किसी का भी हो, वो तो सपोर्ट करने का काम कोई भी गवर्नमेंट हो। वो भी गवर्नमेंट भी पब्लिक की है और ये फैक्ट्री भी पब्लिक की है, तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ देगा। तो सर ये जो है कारखाना तो कब चालू होगा, कुछ इसकी अगले साल मैंने बता दिया है, 2023 के दिवाली को कारखाना शुरू रहेगा। Revolution.